हेलो जी, नमस्कार किसान भाइयों को राम राम। और देखिए मैं आ गया हूँ गन्ने के खेत में। ये जो है अभी कुछ दिन पहले का बोया गन्ना है और इसके जो पौधे हैं उग चुके हैं। अब उगने के बाद खेत में इसमें खुदाई चल रही है और इसमें जो अनवांटेड घास है उसे निकालने के लिए पहले तो खुदाई चल रही है और उसके बाद कुछ इसमें जो है दवाइयाँ और कुछ खाद डाली जाएगी जिससे ये जल्दी ग्रो करें। और अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ जो किसान भाई हैं वो क्या क्या सजेस्ट करेंगे इसमें डालने के लिए जिससे ये जल्दी वृद्धि कर सके और इसमें जो है बीमारियाँ भी कम आए, जैसे कीड़ा वगैरह हो जाता है। तो ये है किसान जो है हमारे पास रामदास। अच्छा, तो रामदास जी जैसे ये अभी पुग्गे निकल चुके हैं इसमें तो और खुदाई भी हो गई है, तो पानी देने के बाद में इसमें क्या डालना चाहिए? इसमें जी 2-3 टॉनिक डालनी चाहिए। इसमें जो है ब्यात का जी, जैसे नाइट्रोबेंजीन, डाई, यूरिया, अच्छा, ये इस सब तरह के 2-3 टॉनिक इसमें जैसा यूरिया है, यूरिया को तो जाने ही सब बहुत पुराना प्रोडक्ट है इसमें डालने के लिए खाद के रूप में। तो उसके अलावा जो ये बताइए नाइट्रोबेंजीन या क्या काम करेगी इसमें? जो है जी इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया। नाइट्रोबेंजीन का गर्म दवाई होती है, इसमें ब्यात मकाम आती है। अच्छा, मतलब नए जो ब्यात आवेगा नीचे से निकल हाँ, गए पोगो का फूट में काम उसमें फूट ज़्यादा फूटेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। और यूरिया और नाइट्रोबेंजीन और इसके अलावा क्या बताई थी? और जो इसमें है जिसमें कोई कालिया मिला लो या लिथिल सुपर। अच्छा, ये सब खाद हैं, ये दवाइयाँ हैं सब? ये कीड़ा मारने की दवाई है। अच्छा, और ये सब कीड़ा मारने की दवाई है। तो जैसे सिल्लू जी इसमें खुदाई होगी एक बार, हाँ जी, तो इसे दोबारा फिर खोदना पड़ेगा पानी लगा के? हाँ जी, खोद लो तो अच्छी बात है। हर पानी पर खुदाई होनी चाहिए जब तक ये बड़ा नहीं होता। अच्छा, तब तक जितनी ज़्यादा हर पानी पर खुदाई हो उतना अच्छा है। मतलब घास निकलती रहनी हाँ चाहिए जी, इसकी। हाँ। तो ये पहली खुदाई है इसमें? ये पहली खुदाई है। कितने दिन का हो गया ये बोया गया था? ये हो गया जी करीब 2 महीना 1.5 महीने का हो गया जी। 1.5 महीने का हो गया। पहली खुदाई इसमें आ चुकी है और दूसरी जो है पानी देते ही लगातार कर दो चाहे इसमें। उसके नहीं, बाद पानी देने के बाद जब ये सूख जाएगा, हाँ हल्का नरम। हल्का सा नरम सा हो जाएगा, फिर आराम से खोद लो। अच्छा, तो इसमें जो है ये गन्ने के लिए जो दवाई बताई और ये जो खाद है ये बढ़िया काम करेगा इसमें? हाँ, ये बढ़िया काम करेगा जी। और जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा ये ईख का खेत। इसमें अगर चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे की भी बहुत टॉनिक हैं। अच्छा, और वो भी अच्छे काम करेंगे, लेकिन हम स्प्रे नहीं करते। खाद में मिला के दवाई को हाँ और हाँ। पानी देगा, वो भी स्प्रे का ही काम करती है, क्योंकि दवाई जड़ में जानी जरूरी है। ऊपर स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं अच्छा, है। जो गन्ने के पौधे हैं हाँ जी, इनकी जड़ में जानी जरूरी है दवाई। हाँ हाँ। अच्छा, और ऊपर तो स्प्रे से तो ये भागती होंगी, जो ऊपरली बीमारी होती होंगी पत्तियों वगैरह पे आ जा कीड़ा। पत्तियों के ऊपर बीमारी जड़ से ही स्टार्ट होती है जी। अच्छा, अगर हमारी जड़ स्वस्थ है, जड़ के अंदर कीड़ा नहीं है, तो ऊपर भी पौधा स्वस्थ रहेगा। अच्छा, ये जो पत्ती या पीली हो जाए या हाँ। फिर जो इनके जो सिरे हैं हाँ जी, फिर पीले हो जाए, ये सब जो बीमारी है जड़ से ही है। हाँ जी, जैसे आदमी की सारी बीमारी पेट से है। हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि ये जो गन्ने का पौधा होता है ऊपर से इसकी पत्ती बहुत हार्ड होती है, तो अच्छा। ऊपर का कोई कीड़ा कांटा इस पर असर नहीं कर पाता। जैसे सब्जी वगैरह की पत्ती होती है, हाँ। वो मुलायम होती है, तो उस पर ऊपर की दवाई चाहिए। अच्छा, तो इसमें तो जड़ स्वस्थ रह जाए तो पौधा बढ़िया होता है बिल्कुल। खुदाई पटाई घास नहीं होना चाहिए, बस घास जब तक ये छोटा है तब तक इसमें घास निकालते रहना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा हो जाएगा तो घास जो है वो परछाई में आके हाँ, खुद ही हाँ, खत्म हाँ, हो जाएगी। फिर घास को दाब लेगा ये। जब ये पौधे इसके गन्ने के बड़े हो जाएंगे तो घास जो है परछाई में जो है ज्यादा पनप नहीं पाएगा। पनप नहीं पाएगा। अच्छा, ये है। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? जैसे अभी बोया ये 1.5 महीने पहले, अगले 1 साल में तैयार होगी? हाँ, बस अगले साल जब मील चलेंगे, जब सीजन आएगा उसका गन्ने का, तो ये तैयार हो जाएंगे। हाँ, लगभग 11-12 महीने की फसल तो है। हाँ, तो ये जानकारी दी यहाँ पर है सिल्लू किसान 11 महीने की भी नहीं, ये जो पहले है रामदास बराबर में लगते हुए इनके खेत हैं और ये एक दूसरे से सलाह करके एक दूसरे का मशवरा करके बहुत अच्छी खेती करते हैं यहाँ पे। और ये ट्यूबवेल है, सिल्लू जी की ट्यूबवेल है, यहाँ पे लगा देना जामुन का पेड़ आप देख रहे होंगे पीछे, और इसी की छाँव में खड़े हैं। वैसे तो शाम का टाइम है लेकिन छाँव काफ़ी अच्छी है। ये देखिए शाम का दृश्य बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा।
और ये जो ईंट की खुदाई है ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, और कैसे खोदते हैं इसे फावड़े के द्वारा, कैसे घास निकाली जाती है। और देखिए दोस्तों, सुबह के बजे हैं लगभग 7 और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ खेत में ईंख के, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पहुँच गया हूँ। तो सुबह सुबह जो है किसान आ जाते हैं खेत में काम करने के लिए, और मैं यहाँ पर 7 बजे पहुँचा हूँ और ये 6 बजे के आए हुए हैं। लगभग अर्ली मॉर्निंग में आ जाते हैं काम करने, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, सुबह सुबह टेम्परेचर कम होता है, इसमें काम भी जो है जल्दी होता है और गर्मी नहीं लगती है। तो 10 बजे तक जो है ये काम करेंगे यहाँ पर खेतों में, उसके बाद जो है घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये गन्ने की खेती की जो है खुदाई, निराई गुड़ाई और खाद पानी, यही बचा है काम। अभी जो सीज़न है गेहूं की फसल का वो जा चुका है, बीत चुका है। गेहूं जो है थ्रेसिंग होके घरों में पहुंच चुके हैं। उसके बाद काम शुरू होता है गन्ने की खेती का। और हमारे यहाँ जो मुख्य फसलें हैं वो 2 ही हैं, एक तो गन्ना और दूसरा गेहूँ। बाकी जो फसलें हैं जैसे चावल हुआ, बहुत कम खेती करते हैं लोग। दालें तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। बाकी जो है पशुओं के चारे के लिए थोड़ी बहुत हरी चारा जो है वो उगाई जाती है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है काम कर रहे हैं किसान, सुबह सुबह करते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी और ज़्यादा गर्मी पसीने नहीं आ रहे हैं, तो काम भी आसानी से हो रहा है। और जो सूखे खेत हैं उनमें धूल भी कम उठती है, क्योंकि रात भर की जो ओस है वो धूल को दबाए रखती है। और जैसे ही 10 बजे तक 9-10 बजे तक सूख जाएगा तो थोड़ी हवा के साथ भी जो है धूल उड़ने लगती है, इसलिए जो है काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है खेत में दोपहर में या फिर 10-11 बजे के बाद में। और अभी जो है मौसम बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है। और एक चीज़ और है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है लगभग 1.5 महीने से, आप सब जानते ही हैं, तो यहाँ गांव में भी बहुत प्रदूषण की वजह से बहुत क्लियर है मौसम, बहुत दूर तक का साफ दिखाई देता है। हवा ठंडी है और नॉर्मली जैसे हर साल टेम्परेचर रहता था इस टाइम उससे कई डिग्री टेम्परेचर कम है। जैसे प्रदूषण नहीं है, वाहन नहीं चल रहे हैं, मशीनरी नहीं चल रही है, और जो डीजल पेट्रोल के वाहन हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उससे टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। लेकिन अब की बार जो है बहुत सुकून देने वाला मौसम है। नहीं तो जैसे मई है, अभी मई चल रही है, मई के महीने में बहुत मुश्किल हो जाती थी, गर्मी में काफ़ी गर्मी पड़ती थी, लेकिन हर साल की तरह इस बार वैसा नहीं है। और सुबह सुबह जो है ताज़ी हवा मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, शुद्ध हवा, वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। तो लोग वैसे भी बिना काम के भी खेतों में निकल आते हैं। जैसे किसी किसान का काम जो है पूरा हो चुका है और खेत में उसे कोई काम नहीं है, तो वो अपनी फसल को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, या वैसे ही खेतों में चक्कर लगाते रहते हैं ताज़ी हवा के साथ। उसमें थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है और अपने खेतों की देखभाल भी हो जाती है। तो ये जो है नई फसल में जो खुदाई का काम चल रहा है ये आप देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो गन्ने की लाइन है, जो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि नालियाँ बनाकर बोया जाता है गन्ने की कलम, और यहाँ पर ये उग चुका है, बड़ा हो चुका है अंकुर होकर के। आप देख रहे हैं एक लाइन में, सीधी लाइन में ये इसके पौधे लगातार लाइन में खड़े हुए हैं। और इसकी खुदाई मैं बताता हूँ आपको कैसे होती है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कल दिखाया था मशीन के द्वारा, जो नालियाँ हैं इनके बीच में जगह जो है इसमें मशीन चलाई जाती है, ये मशीन से हो जाती है खुदाई। और ये जो घास आप देख रहे हैं गन्ने के पौधों के बीच लाइन में, ये जो है मैनुअली मतलब फावड़े या खुरपे से खोद कर ही निकाली जाती है। और वही काम यहाँ पर कर रहे हैं ये 2 किसान, आप देख रहे हैं। देखिए, एक इधर से लगे हुए हैं और दूसरे इधर से, तो ये लाइन वाइज खुदाई कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और है, गन्ने की फसल के बीच में जो इन्होंने मल्टी क्रॉप
मतलब कई सारी फसल ली जाती है, उसके लिए इन्होंने मक्का बोई है यहाँ पर चारे की। जो ये लाइन है गन्ने के पौधों की, इसी में जो है मक्का उगाई गई है। और जो देखिए जो बीच में खुदाई की गई है इसमें नहीं है, नालियों में ही जो नाली की खुदाई करके उसी में बीज डाल दिया गया है मक्का की फसल का। और ये जो मक्का है ये चारे के लिए है, ये पशुओं के काम में आ जाएगी। तो जब तक ये ईख गन्ने की खेती जब तक ये बड़ी होगी तब तक ये कट चुकी होगी, मतलब बड़ी होने से पहले ये जो है हरे चारे के काम आ जाएगी और इसे निकाल लिया जाएगा काट करके। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं इसकी सबकी खुदाई हो चुकी है, केवल गन्ने की फसल दिख रही है आपको, गन्ने के पौधे। बाकी जो अनवांटेड अनचाही घास है वो सब निकल चुकी है। और जब खोद देते हैं घास को जड़ से तो वो 1 या 2 दिन के अंदर पूरी तरह से सूख जाती है, वो दोबारा नहीं उगती। और ये जो खुदाई की जाती है इससे पहले जो है खेत में पानी लगाया जाता है जिससे मिट्टी नरम हो जाए। अगर मिट्टी सूखी होगी तो उसे खोदना फावड़े के द्वारा वो संभव नहीं होता, बहुत टाइट खुदती है वो मिट्टी और धूल भी उठती है उसमें। और जब पानी लगा दिया जाता है मिट्टी नरम होती है, थोड़ा गीला होता है खेत, तो धूल भी नहीं उठती और वो जो है आसानी से खुद जाती है।